से यहाँ जेल में हूँ। हाँ। और जो जिस केस में मैं आया हूँ उसमें मैंने किया नहीं है, कुछ भी मेरा हाथ भी नहीं है जरा सा भी उसमें, लेकिन मैं जेल काट रहा हूँ, मुझे कुछ भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इसमें। कोई बात नहीं। आज हमने कथा में ये भी बताया कि यदि किसी न किसी प्रकार से आप यदि दोषी पाए गए हैं तो किसी न किसी, या तो इस जन्म का आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, देखो आपने किया नहीं किया सजा तो है पहला। दूसरा ये है कि किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध होता है जो भोगना पड़ता है। तो वही पहली जो मेरी वाइफ थी वो एक्सपायर कर गई थी 45 साल की उम्र में। हाँ। फिर मैंने दूसरी मैरिज की आफ्टर 5 ईयर उसके। हाँ। तो वो 2 साल मैरिज चली, वो उस पत्नी ने मेरे ऊपर मतलब झूठा आरोप लगा के मेरे को फंसा दिया, तो मैं जेल में हूँ 8 साल से। तो क्या आरोप लगा? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज मैं आ चुकी हूँ आप सभी के समक्ष भक्ति में एक और वीडियो लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है इस समय महाराज अनुरुद्धाचार्य जी सेंट्रल जेल में भागवत कथा कर रहे हैं। तो वहां पर कुछ कैदी हैं जो गुरुजी से प्रश्नोत्तरी करते हैं। तो उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आज गुरुजी से पूछा है कि गुरुजी मैंने तो अपनी पत्नी को मारा भी नहीं था, मेरी पत्नी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया, इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे सवाल वो गुरुजी के समक्ष रखते हैं। तो गुरुजी इनको क्या समझाते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो कहते हैं मैं वैसे पेशे से गवर्नमेंट जॉब में था और पिछले 8 साल से मैं जेल में हूँ। मैं 2015 में जेल आ चुका था और 2022 में मेरा रिटायरमेंट था कि जेल में ही मैं रिटायर हुआ हूँ। तो इस पर गुरुजी इनकी बातों को सुनते हुए साथ ही इनकी समस्या का हल करते हुए इनको क्या समझाते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप महाराज अनुरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका समय ना लेते हुए शुरू करेंगे आज का हम वीडियो। अभी मैं 8 साल से यहाँ जेल में हूँ। हाँ। और जो जिस केस में मैं आया हूँ उसमें मैंने किया नहीं है, कुछ भी मेरा हाथ भी नहीं है जरा सा भी उसमें, लेकिन मैं जेल काट रहा हूँ, मुझे कुछ भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है इसमें। कोई बात नहीं। आज हमने कथा में ये भी बताया कि यदि किसी न किसी प्रकार से आप यदि दोषी पाए गए हैं तो किसी न किसी, या तो इस जन्म का आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, देखो आपने किया नहीं किया सजा तो है पहला। दूसरा ये है कि किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध होता है जो भोगना पड़ता है। तो वही भोगने के लिए शायद आपको किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध आपको यहाँ लेकर आया होगा। तो कोई ना कोई गलती तो हम करते हैं, जाने में हो या अनजाने में हो। अभी हमने किसी एक बंदी भाई से, कैदी भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में अपनी माँ के गर्दन में कुल्हाड़ी मार दी। उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने माँ को मार दिया, माँ मर गई। उस केस में वो जेल आए तो उन्हें पता नहीं था कि मैंने माँ की हत्या कर दी। जब नशा उतरा तो पता लगा। तो कई बार हम नशे में ऐसा काम कर लेते हैं जो हमें पता नहीं होता। अब शराब पीकर उन्होंने ये गलती कर ली, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने शराब क्यों पी। ऐसे कई बार हमें पता नहीं होता जो हम गलतियां कर लेते हैं, कई बार जाने में करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं। तो किसी ना किसी जन्म का ये प्रारब्ध है, इसलिए यहाँ रह करके भी अब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। एक बात और है मेरे मन में, मैंने इससे पहले पायलट बाबा गुरुदेव हैं उनसे दीक्षा ली हुई थी जी। तो अब जेल में आने के कारण मेरा उनसे संपर्क टूट गया है जी। तो पुनः जैसे मैं आपके आश्रम से अगर जुड़ना चाहूँ तो क्या जुड़ सकता हूँ? ठीक है, आप तो कथाएं सुनते रहिए, कहीं भी रहिए। दीक्षा ले सकता हूँ दोबारा क्या? नहीं, दीक्षा तो ले चुके हैं, जरूरत नहीं है उसकी। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप तो केवल नाम जप करिए श्रीमन नारायण का। भगवान के नाम को मत छोड़िए, काम करते रहिए, भगवान के नाम का आश्रय लिए रहिए। एक बात और जी। गुरुदेव, जैसे आपने सुबह बताया था कि आपके आश्रम में सिर्फ माताओं के रहने के लिए वहाँ पे व्यवस्था है, जिनके बच्चे उनको ठुकरा देते हैं। हाँ। इसी प्रकार जैसे मेरी उम्र 62 साल है अभी इस समय। हाँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा विदेश में है, एक पुणे में रहता है। हाँ। उनके पास मतलब मैं नहीं रह पाऊंगा तो वो मेरे से क्यों नहीं रह पाएंगे? आपकी सेवा करेंगे ना वो लोग? नहीं, वो एक तो विदेश में मलेशिया, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊंगा, और दूसरा भी अमेरिका जा रहा है तो वहाँ भी नहीं जा पाऊंगा। मना कर दिया उसने, आपका वीसा नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको सजा हो गई है। तो उन्होंने बोला तो बच्चों ने कि आप आपके गुरुदेव के आश्रम से जुड़ जाइए, अगर वहाँ कुछ रहने का व्यवस्था बन जाए तो आप वहाँ रह सकते हैं। तो आप किस केस में यहाँ पे आए हैं? मैंने पहली जो मेरी वाइफ थी वो एक्सपायर कर गई थी 45 साल की उम्र में। हाँ। फिर मैंने दूसरी मैरिज की आफ्टर 5 ईयर उसके। हाँ। तो वो 2 साल मैरिज चली, वो उस पत्नी ने मेरे ऊपर मतलब झूठा आरोप लगा के मेरे को फंसा दिया, तो मैं जेल में हूँ 8 साल से। तो क्या आरोप लगाया उन्होंने? उन्होंने ये लगाया कि मैंने उनको एक तीली फेंक कर उनको जला दिया है। अच्छा, तो वो जली वाली थी क्या? वो थोड़ी बहुत जल गई थी, लेकिन आप उनकी 1-1.5 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, तो उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई। तो इस 45 दिन के अंदर उनके सारे परिवार के लोग मुझे निर्दोष मानते थे, लेकिन वो आफ्टर डेथ वो उसको मेरे को उन्होंने दोषी करवा दिया है। तो आपने तेल डाल के आग लगा दी? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपसे शुरू में बताया ना मैं निर्दोष हूँ इसमें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई बात नहीं। आपका देखिए, हमारे यहाँ इसलिए भगवान राम ने, माता सीता वनवास चली गई ना, यदि पत्नी के लिए ये नियम है कि पत्नी पति मर जाए तो वो उसी की विधवा रह के जीवन जीती है। ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि पत्नी ना हो तो फिर पत्नी के बिना भगवान के भरोसे रहे, भगवान का चिंतन करे। आपने पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह किया, उसका दंड ये है। इसलिए पत्नियों के लिए नियम है
कि वो एक विवाह करती हैं दूसरा नहीं कर सकती, तो पुरुष को भी ये नियम मानना चाहिए कि पत्नी के बाद परमेश्वर से नाता पुरुष भी जोड़े, केवल पत्नियों के लिए ही कानून क्यों? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको इसको, जरूरत ही नहीं थी दूसरी विवाह करने की। हाँ नहीं, वो गलती मेरे से हुई है तो उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ जी। लेकिन वो गलती इसलिए हो गई कि मैं मतलब मेरे बच्चों ने मेरे को सहमति दे दी कि आप अकेले रह गए हैं, हम दोनों चले गए बाहर, तो उन्होंने अनुमति से मैंने किया था ये। लेकिन तो अब आप साधु हो जाते ना। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं प्रथम श्रेणी अधिकारी था यहाँ पे भोपाल में ही। तो मैं सर्विस थी मेरी, 22 में रिटायर हुआ हूँ मैं यहाँ पे, ये दिक्कत भी थी मेरे साथ में। तो आप रिटायर होने के बाद? नहीं, रिटायर में जेल में रिटायर हुआ हूँ। ओ, पहले 2015 में जेल आया था, तो उसके बाद फिर 22 में रिटायरमेंट था मेरा, तो अभी उसके बाद 62 साल उम्र है मेरी अभी। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, वृद्ध माताओं के साथ वृद्ध पिताओं का भी वहाँ आश्रम बन रहा है। हाँ, तो वही मार्गदर्शन आपसे चाहिए। वहाँ बनेगा जी, लेकिन वहाँ ऐसा क्राइम मत कीजिएगा। नहीं, अरे गुरुदेव, तो उसके लिए आप बैठे हैं गुरुदेव, तो आप मार्गदर्शन देंगे तो कहाँ से गलती होगी? आप गलती ना कीजिएगा। नहीं होगी। ठीक है जी, थैंक यू, खुश रहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने गुरुजी जो कि इस समय सेंट्रल जेल में भागवत कर रहे हैं, और साथ ही कुछ कैदियों को भी, जिसमें कि जो किसी ने तो अपराध किया है, किसी ने कत्ल किया है, किसी ने मर्डर किया है, कोई झूठे इल्जाम में जेल में गया है, तो ये तो वही जान सकते हैं कि सच क्या है क्या नहीं है। लेकिन इनकी सभी समस्याओं का गुरुजी ने बहुत बखूबी हल किया है। आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिली, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय श्री मन नारायण।